तो गाइस, मैं हूँ इस वक्त आया हुआ अपने विलेज यानी कि अपने गांव, क्योंकि मुझे कुछ प्रूनिंग से रिलेटेड कुछ काम करने थे। तो मैं थोड़ा सा रिलेट हो गया था इस मामले में, क्योंकि बिजी शेड्यूल के चलते हुए मैं आ नहीं पाया था यहाँ गाँव में वर्क करने। तो आफ्टर ऑल मैंने वक्त निकाला, क्योंकि सभी लोग प्रूनिंग कर चुके हैं, तकरीबन सभी कर ही चुके होंगे। और अगर हम एक बात करूँ थोड़ा हाइट वाले इलाके के, जैसे हाई एलिवेशन में जो लोग रहते हैं, जैसे हमारे किन्नौर में हुआ, वहाँ तो लोग जैसे कि मान लो कि नवंबर में वो हार्वेस्ट करते हैं, तो हार्वेस्ट के तुरंत बाद ही वो एकदम अपने प्रूनिंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पड़ जाता है कई बार। तो उसका खामियाजा हमें क्या भुगतना पड़ता है कि वहाँ पेड़ के जो ब्रांचेस है वो क्रैक हो जाते हैं और कई बार पेड़ टूट भी जाता है। तो इसलिए वहाँ प्रूनिंग बहुत ही जल्दी किया जाता है। तो ये जो मेरा जो इलाका है ये इतना हाई एलिवेशन का नहीं है, हम रहते हैं 6.5 फीट की हाइट पे। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि प्रूनिंग थोड़ा लेट किया जाए तो बेटर रहेगा। तो शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो कि जब सेब में जब रस चढ़ता है ज़मीन से ऊपर, उसी वक्त ही शायद मेरे ख्याल से हमें उसके आसपास यानी कि उससे एक आध दिन पहले ही हमें शायद प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम कट मारेंगे पेड़ पे, तो कुछ एक दिन बाद क्या कि वो जो कट मारा हुआ जो पॉइंट होता है, जहाँ जगह होता है जिसे हम जख्म बोलते हैं, वो जल्दी फिलअप हो जाता है, तो बीमारी के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो मेरी सोच यही थी, इस करके मैंने सोचा क्यों ना कटिंग थोड़ा लेट ही किया जाए। तो जैसे कि आप ये ब्रांच देख रहे हो, ये वाला ब्रांच, तो इसको कहते हैं शूट निकलना, शूट कहते हैं इसे। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसे यहाँ से नहीं काटूंगा, मैं उसे वहाँ से नहीं काटूंगा, मैं इसे यहाँ से मैं इसे डच कट मारूंगा। इससे क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ धीमा निकलना शुरू होगा। और बीमे में ये पता आपको फसल लगती है, जब बीमा नहीं होगा तो फसल कैसा लगेगा आपका। तो ये इस तरह से कट मारा जाता है। कहीं यहाँ मार देते हैं, कहीं आगे मारते हैं। तो ज़्यादा आगे मारेंगे तो शूट जो है दौड़ेगी, ग्रोथ पकड़ेगा। अगर आप ज़्यादा नीचे मारोगे तो भीमा कम बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतना कट मैंने कट मारा है 4.5 इंच पे, तो मैं कहता हूँ कि इतना जो है ठीक रहेगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा इनमें पेस्ट। ये मेरा खुद का बनाया हुआ पेस्ट है, देसी जुगाड़। तो मैंने लगाया इन पे पेस्ट। तो इस तरह मैं सारे पूरे बगीचे में वर्क करूँगा धीरे धीरे, और फिर बताऊँगा आपको रिजल्ट समर में कि क्या रिजल्ट रहा है मेरा इस प्रूनिंग सेशन का। तो शाम के तकरीबन 6 बज चुके हैं और आज पूरा दिन लगा मेरा कटिंग पे। आज पूरा दिन में कटिंग प्रूनिंग वगैरह करता रहा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ऑर्चर्ड के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट मंथ चल रहा है, तो ये इन दिनों ये काम होना कंपलसरी है। इसके रिज़ल्ट समर के दिनों में दिखाऊंगा आपको, जब ये पूरे बगीचे फ्रूट से लदे होंगे। तो गाइस, सारे काम निपटाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने शहर यानी कि शिमला। प्रूनिंग से रिलेटेड सारे काम मैंने किए, प्रूनिंग भी मैंने फिनिश किए, ट्रेनिंग भी मैंने फिनिश किए, और जितने भी खाद पानी थे मैंने डाले। तो अपने बगीचे का सारे काम निपटा कर अब मैं वापस चलाऊँगा अपने शहर। तो ब्लॉग के बाद मैं आपको ले जाऊंगा सीधा रिवाल्सर लेक के बारे में सभी ने सुन ही रखा होगा। रिवाल्सर लेक नहीं सुना तो शुद्ध हिंदी में अगर कहूँ तो रिवाल्सर झील तो सुना ही होगा। तो मैं आप सबको लेकर जाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में रिवाल्सर। और जैसा कि सभी जानते हैं आजकल चल रहा है लोसर, आजकल लोसर का त्यौहार मना रहे हैं, और लोसर मनता है तकरीबन 10 दिन तक।
लोसर के त्यौहार को यानी कि इस ओकेजन को लोग सेलिब्रेट करते हैं 10 दिन तक। बहुत ही कम लोगों को पता होगा 10 दिन तक लोसर का इस त्यौहार को मनाया जाता है। स्टार्टिंग हम करते हैं अपने घर से और इसका एंडिंग होता है हमारा एंड जो हम करते हैं लोसर का 10वां दिन वो करते हैं रिवाल्सर जाकर। तो उसके लिए आप बने रहे मेरे साथ। फिलहाल मैं गुजर रहा हूँ नोगली से दत्तनगर के बीच। सुबह निकला था मैं घर से साढ़े 11:30 निकला था, तो मुझे यहाँ पहुँचते लगे 1.25 घंटा। तो मुझे 4.5 घंटा और लगेंगे शिमला पहुँचते हुए। 4.5 घंटे का मैंने अभी और रन करना है। गुजर रहा हूँ नारकंडा से होते हुए। तो अभी देखा आपने कि यहाँ के सड़कों पे अभी भी बर्फ मतलब गली नहीं है। सड़क के किनारे अभी भी बर्फ पड़ी हुई है और मौसम ऐसा बना हुआ है कि मानो अभी बर्फ पड़ जाएगी। आज 16 फरवरी है 2021। नारकंडा एक काफी हाइट वाले पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट शिमला का। और इसी तरह खड़ा पत्थर भी आपने सुना ही होगा। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। तो फिर पेट्रोल पंप आ गया है, थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेता हूँ। थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लिया जाए। 300 का 300 का 300 का तेल भरवा लेते हैं। वैसे तेल पड़ा हुआ मेरे पास, फिर मैंने कहा क्यों ना 300 तक का तेल डाल लेते हैं। 300 का आया 3 लीटर 41 पॉइंट। तेल भी दिन पर दिन महंगा ही होता जा रहा है। तेल बड़ा महंगा हो रहा है भाई लोगों। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया हुआ है। आने वाला टाइम पे पता नहीं किस तरह गाड़ी चलाएंगे सब लोग। निकाल लो गाड़ी को, क्यों बीच रास्ते में खड़ी की है। अब हल्की हल्की धूप आई हुई है। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बर्फ अभी पड़ जाएगी। मुझे घर से फोन भी आया था कि मौसम खराब हो रहा है, आप कहाँ रहेंगे। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं। टाइम चेक करते हैं क्या टाइम हुआ। ओहो 3 बजने को रह गए थे 10 मिनट। 4-5 हाँ 5:30 तक पहुँचूंगा मैं। वैसे तो यहाँ से लेकर मेरे घर तक लगते हैं 1.5 घंटे लगते हैं तकरीबन, सोच लो। मैं चलूँगा, थोड़ा आराम से चलूँगा। और अभी मैंने मतलब कोई लंच भी नहीं किया है, तो लंच भी करनी है। तो 5:30 लेके चलते हैं। फ्रूट मंडी नारकंडा का खाली पड़ी है। आगे सीजन ऑफ है, पता ही आपको। कोई सेब ना सेब आना, ना पलम, ना नाशपाती, ना खुमानी, कुछ नहीं। अब मैं शायद शिलारू पहुंच कर खाना खाऊंगा, या फिर शिलारू खोज करने के बाद शिलारू और मटियाना के बीच 1-2 ढाबे रोड साइड, शायद वहाँ खाना खाऊं। कुफरी का ये हाल है जी। कुफरी पहुंचते पहुंचते बर्फ लग गई हर कुछ ही। जब गांव से निकला था मौसम था बहुत ही बढ़िया, यहाँ पहुंचते पहुंचते ये हाल हो गया जी। गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही है
क्योंकि आगे से आ रही है बर्फ हर कुछ ही। मुझे पहले ही डाउट था कि जब मैं कुफरी पहुंचूंगा तो मौसम कुछ गड़बड़ा ना जाए। एक बार फिर से स्नोफॉल डिस्ट्रिक्ट शिमला, और मैं हूँ इस वक्त कुफरी चाहिए मांगलू। क्या हो गया जी, क्या हो गया? लो जी, कोई लोग फन कर रहे हैं जी यहाँ, हरियाणा के लोग फुल मस्ती में। जब मैं छड़ाबड़ा से हसन वैली के बीच से गुजर रहा था तो अचानक मेरा मन हुआ कि मैं एक चाय भी लेता हूँ। एक जगह रुका मैं चाय पीने, तो एक काफी बुजुर्ग सा इंसान था बेचारा, और कांपता हुआ, ठंड से कांपता हुआ उसने मेरे लिए एक चाय बनाया। तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा देखो, एक बुजुर्ग इंसान इस हालात से कांपता हुआ ठंड से चाय बना रहा है बेचारा, रोजगार चला रहा है अपना। तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा क्या करूँ। फिर मैंने कहा अंकल जी ऐसा करो, एक ये लंबा जैसा होता है जो खाने के लिए क्या कहते हैं उसको, फैन कहते हैं, फैन उसे। मैंने कहा अंकल जी एक फैन दे दो मुझे। तो मैंने फैन खाना नहीं था, चलो मैंने एक फैन भी खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मन में पता नहीं क्या ख्याल, मैंने कहा अंकल जी चाय वो बनाओ। एक चाय मैंने और पी उससे। मैंने जाते जाते उसे 30 रुपये बुटाए। मैंने कहा यार मेरे 30 रुपये से किसी को खुशी मिलती है तो कितनी अच्छी बात है। तो मैंने चाय पीनी थी, एक पी मैंने, 2 साथ में मैंने खाए फैन। तो कुछ मेरा मन बड़ा इमोशनल से हुआ देख कर कि देखो लोग रोजगार के लिए क्या नहीं करते हैं, कितने हार्डवर्क लोग हैं इस दुनिया में।